धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्र होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुधर है। यहाँ पर इनके साथ दृष्ट केतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, कुंती भोज, पुरुजीत और सैव्य सभी महान सेना नायक है। इनकी सेना में पराक्रमी युधामान, न्यू, सूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी है, जो निश्चित ही महाशक्तिशाली योद्धा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आप तथा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा महापराक्रमी योद्धा है। हमारे पक्ष में अनेक महायोद्धा ऐसे हैं जो मेरे लिए जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर है। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अतः मैं कौरव सेना के सभी युद्ध गणों से आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सुरक्षा करें। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र के यशस्वी भीष्म पितामह ने सी गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल एक साथ बजने लगे। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान ने अपने शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। युधिष्ठिर ने विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस समय हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगे रथ पर पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र, निंद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रख दिया। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्ष की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, पितामह, गुरु, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों और शुभ चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र ने अपने बंधु बांधवों को देखा, उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और गहन शोक के साथ उसने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से तथा एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशज को देख मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मेरा मन उलझ रहा है। मुझे घबराहट हो रही है।
अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझसे कोई अच्छा ही नहीं दिखाई देती। मैं उन्हें मारकर कैसे सुख पा सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। हे मधुसूदन, हमारे आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, अपने संबंधी यहाँ उपस्थित है। यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, फिर भी मैं इनका वध क्यों करूं? हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी है, फिर भी हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। यद्यपि लोभ के अभिभूत होने के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश और मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते, तथापि हे जनार्दन, हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें? जब कुल का नाश हो जाता है, तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती है। अधर्म की प्रबलता के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों का समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है, जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे निश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, हम इस महापाप जन्य कर्म को करने के लिए उद्यत है। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने संबंधियों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शास्त्रयुक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं, तो यही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को एक ओर रख दिए और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। जय हो।